वेलकम टू एग्जाम मार्क के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस नए लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्चर के बारे में। फ्रैक्चर आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो आज हम बहुत सुपरफिशियली देखेंगे कि फ्रैक्चर क्या है, एक वन शॉट की तरह देखने वाले हैं। तो देखें, पहला था हमारा डेफिनेशन क्या है, सोचिए। देखिए पहले फ्रैक्चर क्या है। एक्सीडेंटल फ्रैक्चर आर कॉमन इन द चिल्ड्रन। एक्सीडेंटल फ्रैक्चर बच्चों में बहुत कॉमन है। 15% ऑल इंजरीज जितनी बच्चों को होती है उसमें से फ्रैक्चर 50, जितनी भी इंजरीज बच्चों को होती है उसमें से 15% फ्रैक्चर्स होते हैं। 60% बॉयज़ में एंड 40% गर्ल्स में होता है। फ्रैक्चर बाय दियर 15th बर्थडे, मतलब बच्चा 15 साल का होते होते इनमें फ्रैक्चर देखने के लिए मिलता है। 15 साल के अंदर जो ही बच्चे हैं उनमें 60% बॉयज़ में और 40% गर्ल्स में मिल रहा है। डेफिनेशन क्या है, ब्रेक इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द बोन caused by trauma twisting as result of muscle spasm and indirect loss of the levers or the bone decalcification is called the fracture। मीन्स बोन की अपनी एक क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी है। अगर उस पर कोई ब्रेकेज आता है, किसकी वजह से कोई ट्रॉमा हुआ है, ट्विस्टिंग हो गई, इन चीज़ों की वजह से, तो उसको फ्रैक्चर कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। इंक्रीज मोबिलिटी, इनस्टेबल क्यूरियोसिटी, बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। इंक्रीज मोबिलिटी, इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल होते हैं। इमेच्योर लेवल ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन, बच्चों का मोटर कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा नहीं होता है। लैक ऑफ मैच्योर जजमेंट अबाउट द डेंजरस सिचुएशन, उन्हें नहीं पता होता कौन सी सिचुएशन डेंजर है, मैं गिरूंगा तो चोट लगेगी या फ्रैक्चर होगा। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर में, फ्रैक्चर आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। कम्युनिकेशन विद द एनवायरनमेंट के बेस पे, पैटर्न के बेस पे और मिसलेनियस। तो देखते हैं फ्रैक्चर कौन कौन से। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनिकेशन विद द एनवायरनमेंट, इस बिहाफ पे आता है हमारा फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर, जिसको क्लोज्ड फ्रैक्चर बोलते हैं। कंपाउंड या ओपन। कंप्लीट फ्रैक्चर, ये यहाँ पे इनकम्प्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर अलग होता है। तो सिंपल फ्रैक्चर में क्या होता है, इन दिस टाइप स्किन कवर द फ्रैक्चर आर रिमेन इंटैक्ट। जैसे कि फ्रैक्चर हुआ है, अंदर है, आपको बाहर वो फ्रैक्चर नहीं दिखेगा, ऊपर स्किन इंटैक्ट रहती है। कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है, बोन एक्सपोज थ्रू आउट द ब्रेक इन द स्किन, बोन तो टूटेगी ही टूटेगी, फाड़ के स्किन के बाहर दिखेगी आपको। कंप्लीट फ्रैक्चर में होता है, इन दिस टाइप द बोन इज ब्रोकन across entirely destroying the continuity of the bone resulting the proximal and distal bone fragments। ये कह रहा है कि जो बोन है, देखिए अगर ये आपकी बोन है तो ये ऐसा फ्रैक्चर होगा यहाँ पे कि बोन का डिजिटल और प्रॉक्सिमल पार्ट डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आपको बोन का डिजिटल पार्ट और प्रॉक्सिमल पार्ट दिखेगा, यहाँ पे ये फ्रैक्चर है। ये हुआ कंप्लीट फ्रैक्चर। और इनकम्प्लीट में क्या होगा, फ्रैक्चर दैट डज नॉट इंटायरली डिस्ट्रॉयड द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन इज एन इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज स्टेबल एंड अनस्टेबल हो सकता है या अनडिस्प्लेस्ड होता रहता है। इस पर क्या होता है कि बोन पूरी तरीके से नहीं ब्रेक हुई होगी, आधा ही ब्रेक हुआ होगा और आधा ज्वाइंट रहेगा। अभी आगे हम इमेज भी देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न में क्या कह रहा है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, कि ये बोन है, ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हुआ है। बोन इज द फ्रैक्चर स्ट्रेंथ अक्रॉस द फ्रैक्चर एट द राइट एंगल टू द बोन, बोन के राइट एंगल में, बोन राइट एंगल में। ऑब्लिक फ्रैक्चर, ब्रेक एक्सटेंड इन एन ऑब्लिक डायरेक्शन, बोन एक ऑब्लिक डायरेक्शन में ब्रेक हुई है। स्पाइरल फ्रैक्चर, फ्रैक्चर इन विच द बोन हैज बीन ट्विस्टेड अपार्ट, इज ऑल्सो कॉल्ड द टॉर्सन फ्रैक्चर। स्पाइरल को क्या बोलते हैं, टॉर्सन फ्रैक्चर भी बोला जाता है। लीनियर फ्रैक्चर में अ बोन इज फ्रैक्चर लॉन्गिट्यूडनली, ये बोन है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर हुआ है उस पर। मिसलेनियस टाइप में आता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, वन साइड ऑफ द बोन इज ब्रोकन एंड अदर साइड इज बेंड, इज मोस्ट कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में सबसे ज़्यादा ग्रीन स्टिक देखा जाए। ग्रीन स्टिक में कह रहा है कि ये बोन है, इधर ये ब्रेक हो गई है और इधर की ये ट्विस्ट हो जाएगी, टूटी नहीं है पूरी तरीके से, आधी ही टूटी है। ये देखें, ये होता है हमारा हेयर लाइन फ्रैक्चर। यहाँ पे देखें ऑब्लिक फ्रैक्चर, देखें ये ऑब्लिक डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर और ऑब्लिक नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, दो हैं। ये ऑब्लिक डिस्प्लेस्ड है, हट चुकी है बोन अपनी जगह से टूट के। यहाँ पे ऑब्लिक तो टूटा है लेकिन डिस्प्लेस नहीं हुई है अपनी जगह से। लीनियर में देखिए एक सीधा, और कम्युनिटेड फ्रैक्चर में यहाँ पे देखिए छोटे छोटे टुकड़े हो गए, बोन तो टूटी ही, साथ में छोटे छोटे टुकड़ों में भी हो गई है। स्पाइरल फ्रैक्चर इसको कहते हैं। ये देखिए स्पाइरल फ्रैक्चर यहाँ पे। और सेगमेंटल में
ये बोन इधर आई प्रॉक्सिमल डिस्टल और ये फ्रेगमेंट भी है, सेगमेंट में एक अलग टुकड़ा दिख रहा है बाहर। कम्युनेटेड फ्रैक्चर में वही जो मैंने दिखाया था पीछे कि बोन इज स्प्लिंटर्ड आर क्रश्ड विद 3 or more फ्रैगमेंट, छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे होते हैं। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, अ पार्ट ऑफ द फ्रैक्चर बोन इज ड्राइवन इनटू द अनदर बोन, बोन टूट के एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड हो गई है। बेंड फ्रैक्चर व्हेन द बोन बेंड टू द ब्रेकिंग पॉइंट एंड इज नॉट स्ट्रेंथ कंप्लीटली विदाउट इंटरवेंशन इज टर्म एज द बेंड फ्रैक्चर। फ्रैक्चर में क्या हो रहा है, इस बोन में द बोन इज बेंड इनटू द ब्रेकिंग पॉइंट, जो ब्रेकिंग पॉइंट है वहां से बेंड हो गई है और जब तक इसको सही नहीं किया जा रहा है इंटरवेंशन की खुद से सही नहीं होगी। बकल फ्रैक्चर किसको कहते हैं, रिजल्ट फ्रॉम द कंप्रेशन ऑफ द बोन, बोन की कंप्रेशन की वजह से बकल फ्रैक्चर होता है। इट इज अकर नियर द मेटाफाइसिस ऑफ द बोन, बोन के मेटाफाइसिस के पास जो कंप्रेशन होता है बोन का तो बकल फ्रैक्चर होता है। पेरियोस्टियल हिंज, पेरियोस्टियम फॉर्म हिंज एट द ब्रेकिंग साइड। अब देखिए कॉमन साइट ऑफ द फ्रैक्चर, बच्चों में सबसे ज्यादा कॉमन साइट कौन कौन सी थी, तो आता है क्लैविकल, इट अकर ड्यू टू द बर्थ इंजरी एट द टाइम ऑफ द रोटेशन एंड मैनिपुलेशन। जब बच्चा डिलीवर हो रहा होता है तो उसको मैनिपुलेशन की वजह से जब बच्चे को डिलीवर कराते हैं मैनिपुलेट कर करके तो वहाँ पे क्लैविकल फ्रैक्चर के चांसेस रहते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है कॉमन पीडियाट्रिक फ्रैक्चर में, डिस्टल फोरआर्म में 22.7, हैंड एंड फैलेंजेस में 18.9, कार्पल मेटाकार्पल 8.3, क्लैविकल 8.1, एंकल 5.5, टीबिया एंड डायफाइसिस में 5.0, टार्सल एंड मेटाटार्सल में 4.5, फुट फैलेंजेस में 3.4, रेडियस एंड अल्ना डिस्पाइसिस में डायाफाइसिस में 3.4 में, सुप्राकॉन्डाइलर रीजन ऑफ द ह्यूमर, जो ह्यूमरस है उसका सुप्राकॉन्डाइलर रीजन में 3.3%, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द ह्यूमरस में 2.2 एंड फेशियल स्केलेटन में 2.1। ये है परसेंटेज कि किस बोन में कितना परसेंट फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं। और ये देखिए अभी हम पढ़ रहे थे कि मोस्ट कॉमन साइट कहाँ कहाँ की है, ह्यूमरस में भी फीमर एंड इपीफाइसल प्लेट फ्रैक्चर। ह्यूमरस में सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस अकर व्हेन द चाइल्ड फॉल फॉरवर्ड, अगर बच्चा फॉरवर्ड आगे की तरफ गिरता है तो सुप्राकॉन्डाइलर रीजन में फ्रैक्चर होता है विद द एल्बो स्ट्रेट, अगर स्ट्रेट एल्बो के साथ गिरता है। रेडियस एंड अल्ना अकर व्हेन द चाइल्ड फॉल ऑन हैंड विद द एल्बो फ्लेक्स, अगर एल्बो फ्लेक्स है तो रेडियस अल्ना में फ्रैक्चर होता है, एल्बो स्ट्रेट है तो सुप्राकॉन्डाइलर रीजन फ्रैक्चर होता है। फीमर में फ्रैक्चर मोस्टली अकर इन द मिडल थर्ड ऑफ द फीमर, मिडल थर्ड पार्ट जो है फीमर का वहाँ पे फ्रैक्चर होता है। इट अकर मेनली ड्यू टू द चाइल्ड अब्यूज की वजह से होता है। इपीफाइसियल प्लेट का फ्रैक्चर व्हेन इट इज वीकर देन द एसोसिएटेड लिगामेंट ऑफ द जॉइंट कैप्सूल, इंजरी विल कॉज जॉइंट डिसलोकेशन ऑफ द फ्रैक्चर। इस पे क्या कह रहा है कि जो लिगामेंट एसोसिएट करता है इपीफाइसियल प्लेट को वो वीक होती है तब ये फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं, मीन्स डिसलोकेट हो जाता है। अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग बोन हीलिंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे, तो फेवरेबल फैक्टर्स कुछ होते हैं, कुछ अनफेवरेबल फ्रैक्चर्स होते हैं। तो फेवरेबल फ्रैक्चर होता है कि लोकेशन कहाँ का लोकेशन है, कौन से लोकेशन पे फ्रैक्चर है, फ्लैट बोन में जल्दी हीलिंग होती है, मिनिमल सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हो, एनाटॉमिक रिडक्शन, इमोबिलाइजेशन एंड वेट बियरिंग लॉन्ग बोन्स में। अनफेवरेबल फैक्टर्स आते हैं हमारे वाइड सेपरेशन एंड ऑफ द फ्रेगमेंट्स, एक दो बोन में जो फ्रैक्चर है उनके बीच में ज़्यादा सेपरेशन है, जैसे कि आधी बोन इधर है आधी इधर है, ये बीच का सेपरेशन बहुत ज़्यादा है। डिस्ट्रैक्शन ऑफ फ्रेगमेंट्स बाय ट्रैक्शन, ट्रैक्शन लगाया गया है उनके बीच में। सीवियर कम्युनिकेशन, सीवियर सॉफ्ट टिश्यू डैमेज है, बोन लॉस ड्यू टू इंजरी, इंजरी की वजह से बोन लॉस है। मोशन रोटेशन ऑफ एट फ्रैक्चर साइट, बार बार मूव कर रहे हैं उसको, इन्फेक्शन हो गया, इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई टू 1 or more बोन फ्रैगमेंट्स में ब्लड सप्लाई सही नहीं है। फिर आता प्रोसेस ऑफ बोन हीलिंग, बोन हीलिंग की प्रोसेस कैसे होती है, तो देखिए पहली स्टेज होती है हिमेटोमा का फॉर्मेशन होता है, फिर फाइब्रोकार्टिलेज फॉर्म होता है, कैलस का फॉर्मेशन होता है, फोर्थ स्टेप में होती है हमारी ऑसिफिकेशन, लास्ट होता है कंसोलिडेशन एंड रिमोल्डिंग। इसको एज इट इज याद कर लेना इन स्टेप्स को। फिर द क्लिनिकल फीचर्स एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स में तो क्या क्या करेंगे, द नर्स असेस द फ्रैक्चर एज वेल एज अदर इंजरीज विच द चाइल्ड हैव सस्टेन्ड, असेसमेंट ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द 5 P's। कौन कौन से 5 P's एक नर्स देखती है, पेन, पैलर, पल्स, पैरास्थीसिस एंड पैरालिसिस, पैरास्थीसिया सॉरी। पेन में नर्स आस्क्स द चाइल्ड टू डिस्क्राइब द सेंसेशन प्रेजेंट एट द इंजर्ड एरिया, कैसा सेंसेशन प्रेजेंट है उस इंजर्ड एरिया में, नर्स ये पूछती है वेयर देयर इज पेन सो एज द लोकेट द फ्रैक्चर साइट, अगर वहाँ पे पेन प्रेजेंट रहता है तो उसे हम लोकेट कर पाएंगे कि कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है। पैलर में कलर एंड द टेम्परेचर ऑफ द इंजर्ड लिम्ब आर कंपेयर्ड विद द अनइंजर्ड एक्सट्रीमिटी, अनइंजर्ड एक्सट्रीमिटी से इंजर्ड एक्सट्रीमिटीज को हम कंपेयर करते हैं उसका कलर और टेम्परेचर को, कूलनेस
ऑफ द इंजर्ड लिम्ब कुड बी इंडिकेट द रिड्यूस ब्लड सप्लाई। अगर इंजर्ड लिम्ब पैलर हो गया है और ठंडा हो गया है तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि वहाँ पे उस लिम्ब में ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गई है। पल्स इज चेक डिस्टल टू इंजरी एंड कंपेयर्ड विद द पल्स इन द अनइंजर्ड एक्सट्रीमिटी। जैसे कि यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है तो उसके डिजिटल पार्ट पे हम पल्स लेंगे, डिजिटल पार्ट से पल्स चेक करते हैं और उस पल्स को कंपेयर करते हैं अनइंजर्ड वाली साइड से। द रेडियल एंड अल्नर पल्स आर चेक्ड इफ एन आर्म इज इंजर्ड। रेडियल और अल्नर पल्स कब देखें, जब आर्म में इंजरी हुई हो। एंड पोस्टीरियर टीबियल एंड डोर्सालिस पेडालिस पल्स आर चेक्ड इफ द लेग इज इंजर्ड। लेग इंजर्ड हो रहा है तो क्या पोस्टीरियर टीबियल एंड डोर्सालिस पेडियस पल्स देखते हैं जब लेग में इंजरी हुई हो। वहीं पल्स कौन सी चेक इंजर्ड रेडियल और अल्नर पल्स कब देखते हैं, जब आर्म में फ्रैक्चर हुआ हो। पैरास्थीसिया क्या है, इफ द चाइल्ड डिस्क्राइब फीलिंग ऑफ नमनेस, लैक ऑफ सेंसेशन एंड पिन एंड निडल प्रिकिंग जैसा सेंसेशन होता है, इसका मतलब होता है कि वहां पे नर्व इंजरी भी हुई है। पैरालिसिस में देयर में बी अ सूडो पैरालिसिस फ्रॉम पेन इन यंग चिल्ड्रन। वेरियस कॉम्प्लिकेशंस फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में भी प्रेजेंट। तो डिफॉर्मिटी पहला आता है, स्ट्रॉन्ग मसल स्पाज्म में कॉज बोन फ्रैगमेंट टू ओवरराइड देयरफॉर अलाइनमेंट एंड काउंटर चेंज अकर। स्वेलिंग में क्या है कि एडिमा में अपीयर, यानी डिफॉर्मिटी दिखेगी, स्वेलिंग दिखेगा और ब्रूइशनेस। स्वेलिंग में क्या है, एडिमा में भी अपीयर रैपिडली फ्रॉम द लोकलाइजेशन ऑफ द सीरियस फ्लूइड एंड फ्रैक्चर साइड। उस फ्रैक्चर साइड में क्या आ रहा है, फ्लूइड आ रहा है, लोकलाइजेशन ऑफ द सीरियस फ्लूइड की वजह से एडिमा दिख रहा है। ब्रूइसिंग में यानी इकाइमोसिस कब दिख रहा है, इस पे अकर ड्यू टू सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग, सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग की वजह से इकाइमोसिस होगा। इसमें मसल स्पाज्म नियर फ्रैक्चर साइड के पास मसल स्पाज्म होगा। लॉस ऑफ नॉर्मल फंक्शन, एबनॉर्मल मोबिलिटी, क्रिपिटस ड्यू टू द रबिंग ऑफ द बोन एंड एंड्स। बोन के जब एंड्स रब होंगे तो एक क्रिपिटस साउंड, क्रिपिटस सुनाई देगा, आपको फील होगा वो। हाइपोवॉल्मिक शॉक कब होगा, जब ब्लड लॉस और अदर इंजरीज में कॉज शॉक की वजह से हो रहा है। डायग्नोसिस क्या है इसका, कि डायग्नोसिस इज डन ऑन द फॉलोइंग बेसिस। कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एक्सरे और सीटी स्कैन। लैब डायग्नोसिस में आता है कि हेमरेज ड्यू टू द सीवियर इंजरी लीड्स टू डिक्रीज द एचबी एंड हीमोक्रिट लेवल, इंक्रीज इन द बिलिरुबिन लेवल। हेमरेज की वजह से एचबी कम हो गया, हिमेटोक्रिट लेवल में डिक्रीज हुआ और बिलिरुबिन बढ़ गया। एलिवेशन इन द WBC काउंट कैन बी कॉज्ड बाय द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। इन्फ्लामेशन प्रोसेस की वजह से, यानी इन्फ्लामेटरी जो प्रोसेस हुई इसकी वजह से WBC काउंट बढ़ सकते हैं। फॉलोइंग इंजरी में भी अकर लेट एज रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन। इंजरी ज़्यादा हो गई, मतलब हुई है और ट्रीटमेंट में डिले हो रहा होगा तो इन्फेक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं। मैनेजमेंट क्या होता है फ्रैक्चर का, तो फ्रैक्चर का मैनेजमेंट रिडक्शन, इमोबिलाइजेशन एंड रिहैबिलिटेशन, 3 स्टेप्स पे देखेंगे। तो मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ केयर चिल्ड्रन हु हैव द फ्रैक्चर आर टू रिस्टोर द फ्रैक्चर फ्रैगमेंट टू आइदर नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन, यानी कि जो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन है उसी पे रिस्टोर करके रखना है उस पार्ट को, इसको रिडक्शन कहते हैं। टू मेंटेन द बोन फ्रैगमेंट इन प्लेस अंटिल हीलिंग, अगर उसी प्लेस पे बनाए रखना है उस बोन को जब तक हीलिंग ना हो जाए, इसको इमोबिलाइजेशन कहते हैं। टू हेल्प द चिल्ड्रन रिगेन नॉर्मल फंक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द अफेक्टेड पार्ट, बच्चे की हेल्प करनी है ताकि वो अपने नॉर्मल फंक्शंस को रिगेन कर पाए, इसको रिहैबिलिटेशन कहते हैं। रिडक्शन एंड इमोबिलाइजेशन आर अचीव्ड बाय ट्रैक्शन। जो रिडक्शन और इमोबिलाइजेशन किससे अचीव किया जा सकता है, ट्रैक्शन या क्लोज मैनिपुलेशन से, कास्टिंग के थ्रू, या सफिशिएंट कैलस हैज फॉर्म एट द फ्रैक्चर साइट। आगे है हमारा कि फ्रैक्चर रिडक्शन कैसे होता है। तो फ्रैक्चर्स आर रिड्यूस बिफोर एडिमा अकर, फ्रैक्चर को रिड्यूस कब करते हैं, एडिमा होने से पहले। एंड द टिश्यू आर इनफिल्टर्ड बाय द हेमरेज। मेथड यूज फॉर द फ्रैक्चर रिडक्शन आर डिपेंड ऑन द, किस पर डिपेंड करेगा, चाइल्ड की एज पे, स्टेटस ऑफ द बोन, कंडीशन ऑफ द स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू, स्टेटस ऑफ न्यूरोवस्कुलर फंक्शनिंग। अगली साइड है हमारी, any of the following methods may be used for reduction, close reduction, traction and open reduction। 3 methods हम यूज करते हैं। तो close reduction में हमारा आता है, it is accomplished by the bringing bone fragments into the apposition in contact by manipulation and manual traction। manual traction और manipulation के थ्रू उनकी जो पोजीशन होनी चाहिए थी बोन की फ्रैगमेंट्स को वो करते हैं, यानी close traction है, इस पर कोई
उसको सर्जिकली ओपन नहीं किया जा रहा है, क्लोजली किया। ट्रैक्शन में क्या होता है, ट्रैक्शन इज द पुलिंग फोर्स लगाया जाता है, इस पर अप्लाइड इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक पुलिंग फोर्स लगाया जाता है फ्रैक्चर को रिड्यूस करने के लिए। इट कैन बी यूज टू इमोबिलाइज द फ्रैक्चर। ओपन, अभी ऊपर क्लोज रिडक्शन था, अभी ओपन रिडक्शन देखिए। सम फ्रैक्चर रिक्वायर्स सर्जरी और ओपन रिडक्शन सो दैट द बोन फ्रैगमेंट्स कैन बी रीपोजिशन अंडर द डायरेक्ट विजुअलाइजेशन। डायरेक्ट ओपन करके बोन को देख के उनको रिपोजिशन किया जाता है। इंटरनल फिक्सेशन में क्या होता है, डिवाइस लाइक मेटालिक स्क्रू, प्लेट्स, रॉड्स में बी यूज टू होल्ड द फ्रैगमेंट्स ऑफ द बोन पोजिशन अंटिल सॉलिड बोन हीलिंग अकर। सॉलिड बोन की जब तक हीलिंग नहीं हो जाती है तब तक इंटरनल फिक्सेशन में स्क्रूज का, प्लेट्स का, रॉड्स का यूज करके उस बोन फ्रैगमेंट्स को सही किया जाता है। सॉरी, लास्ट लाइन रहेगी। आफ्टर वुंड क्लोजर, एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन ऑफ द फ्रैक्चर इज अचीव्ड बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फिक्सेशन डिवाइस सच एज स्प्लिंट या कास्ट। जब ये हो जाता है उसके बाद ऊपर से क्या यूज करते हैं हम, स्प्लिंट या कास्ट यूज करके उसको इमोबिलाइज कर देते हैं एक्सटर्नल। फ्रैक्चर इमोबिलाइजेशन में यहाँ पहले देखिए, अपर एक्सट्रीमिटीज कास्ट यूज होता है, लोअर एक्सट्रीमिटी कास्ट, हिप स्पाइक और बॉडी कास्ट। और जो अपर एक्सट्रीमिटीज में हम कास्ट यूज करते हैं उस पर भी आता है शॉर्ट आर्म कास्ट, लॉन्ग आर्म कास्ट। लोअर एक्सट्रीमिटीज के कास्ट में भी आता है शॉर्ट आर्म कास्ट, लॉन्ग आर्म कास्ट। इमोबिलाइजेशन कैन बी अचीव्ड विद द एक्सटर्नल फिक्सेशन डिवाइस। एक्सटर्नली जो फिक्सेशन डिवाइस आती हैं उस पर आते हैं लाइक बैंडेज, कास्ट, स्प्लिंट। कॉन्टिन्यूअस ट्रैक्शन या पिन एंड प्लास्टर टेक्निक्स आर इंटरनल फिक्सेशन डिवाइस लाइक, ये एक्सटर्नल की थी। और कुछ जो है फिक्सेशन के लिए जो इंटरनल डिवाइसेस यूज होती है उनमें आता है हमारा प्लेट्स, स्क्रू एंड रॉड्स। कास्ट में क्या आता है, व्हेन अ कास्ट इज अप्लाइड फॉर इमोबिलाइजिंग अ फ्रैक्चर बोन, जब कास्ट का यूज करते हैं इमोबिलाइज करने के लिए, द जॉइंट अबव एंड बिलो द फ्रैक्चर इज इमोबिलाइज। जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है उसके ऊपर वाला जॉइंट और फ्रैक्चर साइड के नीचे वाले दोनों जॉइंट्स को इमोबिलाइज किया जाता है टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटीज टू मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज को खत्म करने के लिए ऐसा किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट एट द फ्रैक्चर साइट, और वो फ्रैक्चर साइट डिस्प्लेस भी ना हो इसलिए भी किया जाता है। एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द कास्ट में भी यूज इन द इमोबिलाइजेशन, जो मैंने पहले बताया। ट्रैक्शन क्या होता है, ट्रैक्शन इज एक्सटर्नल ऑफ द पुलिंग फोर्स, exertion of the pulling force along the long axis of the body part। बॉडी पार्ट के लॉन्ग एक्सिस पे एक पुलिंग फोर्स लगाया जाता है ट्रैक्शन के थ्रू। अलाइन बोन फ्रैगमेंट्स and immobilize them if they cannot be aligned by simple traction and casting। simple traction and casting के थ्रू अगर वो अलाइन नहीं होती हैं तब इन ट्रैक्शंस का यूज किया जा रहा है। डिक्रीज मसल स्पाज्म स्पेशली एसोसिएटेड विद द फ्रैक्चर, अलाइन द डिसलोकेटेड बोन एंड प्रिवेंट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्चर। अब देखते हैं ट्रैक्शन क्या है। मेथड्स में आता है कि मैनुअल ट्रैक्शन, स्किन ट्रैक्शन एंड स्केलेटल ट्रैक्शंस। तीन तरह से अप्लाई किया जा रहा है ट्रैक्शन को। तो मैनुअल ट्रैक्शन कैसे लगाते हैं, ट्रैक्शन इज अप्लाइड टू बॉडी पार्ट बाय हैंड होल्डिंग द एक्सट्रीमिटीज डिस्टली टू द फ्रैक्चर साइड। फ्रैक्चर साइड के डिस्टली हैंड होल्डिंग के थ्रू इसको किया जा रहा है। मैनुअल ट्रैक्शन था, मैनुअली किया गया। स्किन ट्रैक्शन, पुल इज अप्लाइड डायरेक्टली टू द स्किन सरफेस एंड इनडायरेक्टली टू द स्केलेटल। जो पुलिंग फोर्स है वो स्किन में लगाया जा रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो बोन में जाता है। पुलिंग मैकेनिज्म इज अटैच टू द स्किन, जो मैकेनिज्म यूज किया जा रहा है वो स्किन में अटैच किया जा रहा है एडहेसिव मटेरियल्स या इलास्टिक बैंडेज यूज करके उस पुलिंग मटेरियल को स्किन में चिपकाते हैं डायरेक्ट, वो इनडायरेक्टली बोन में होता है यानी स्केलेटन में होता है। स्केलेटल फ्रैक्चर में ट्रैक्शन में क्या होता है, पुल इज अप्लाइड डायरेक्टली इनटू द स्केलेटल स्ट्रक्चर। जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है जहाँ पे फ्रैक्चर है डायरेक्टली वहीं पे लगाया जा रहा है। यहाँ पे बाय द पिन्स का यूज करके, वायर्स का, टंग्स का यूज करके इंसर्ट इनटू थ्रू द डायमीटर ऑफ द बोन एंड डिस्टल टू द फ्रैक्चर बोन ऑफ। क्या यहाँ पे कह रहा है कि जो स्केलेटल ट्रैक्शन है उसको डायरेक्टली स्केलेटन में लगाया जा रहा है, किसके थ्रू, बाय पिन, वायर एंड टंग्स इंसर्ट करके इनटू आर थ्रू द डायमीटर ऑफ द बोन डिस्टल टू द फ्रैक्चर। जो फ्रैक्चर उसका डिस्टली लगाया जा रहा है। फिर देखिए कॉमनली यूज ट्रैक्शन कौन कौन से होते हैं। ट्रैक्शंस जो कॉमन अपर एक्सट्रीमिटी में यूज होने वाला डुनलूप ट्रैक्शन, लोअर एक्सट्रीमिटीज में होता है ब्रिनियान ट्रैक्शन, बक्स ट्रैक्शन, रसल ट्रैक्शन, 1990 स्केलेटल ट्रैक्शन। तो इमेज देख लेते हैं। देखिए बक्स ट्रैक्शन है, ये वाला आपने हॉस्पिटल में कॉमनली देखा होगा। बक्स ट्रैक्शन यहाँ पे जो है कुछ वेट भी लगा देते हैं, कुछ में लगा होता है कुछ में नहीं भी होता है। और ये देखिए डुनलूप ट्रैक्शन, इस पे हैंड में डुनलूप ट्रैक्शन जो अपर एक्सट्रीमिटीज के लिए है। देखिए यहाँ पे हैंड को 90 डिग्री करीब रख दिया गया है, करीब और यहाँ पे वेट लगा दिया गया है। रसल ट्रैक्शन में देखिए ये
पैरों में यानी लोअर एक्सट्रीमिटीज में लगाया गया है। ये हमारा 90-90 ट्रैक्शन, इसको देखिए ये 90 ये 90, दो जगह एंगल बनना है, इसलिए 90-90 ट्रैक्शन बोला गया। ये देखिए अब इसका नर्सिंग मैनेजमेंट देखिए। नर्सिंग मैनेजमेंट, चिल्ड्रन विद द कास्ट, जिन बच्चों को कास्ट लगा है उनमें क्या करेंगे, प्री एप्लीकेशन में कैसे चेक करेंगे, बिफोर कास्ट इज अप्लाइड एक्सट्रीमिटी आर चेक्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ रिंग, कोई रिंग ना प्रेजेंट हो वहाँ पे, मीन्स बच्चे ने कुछ ऑर्नामेंट ना पहने हो जैसे रिंग वगैरह, अदर आइटम दैट माइट कॉज द कॉन्ट्रिक्शन फ्रॉम द स्वेलिंग, सो दीज आर रिमूव्ड। अगर बच्चे ने वो पहन रखा होगा, हो सकता है रिंग पहनी हो और आगे जब उसको स्वेलिंग हो जाए तो वो टाइट हो जाएगी, वो कॉन्ट्रिक्शन प्रोवाइड करेगी, मतलब क्रिएट करेगी। स्टॉकिनेट एप्लीकेशन में कैसे हेल्प करनी है, एज अ नर्स क्या करना है, अ ट्यूब ऑफ स्टॉकिनेट इज स्ट्रेच्ड ओवर द एरिया टू बी कास्टेड एंड ओवर इट कास्ट इज अप्लाइड, इसके ऊपर कास्ट को लगाया जाता है। एज प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, केयर शुड बी टेकन टू फॉर्म अ स्मूथ पैडेड एज, स्मूथ और पैडेड एज होनी चाहिए, टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम द इंजरी बाय हार्ड कास्ट एज। कास्ट पहले तो स्मूथ रहता है, बाद में जब ड्राई होता है तो बहुत सॉलिड हो जाता है, सॉलिड होगा अगर वहाँ पे पैडेड नहीं रहेंगी उसकी एजेस तो वो स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करेंगी, इंजरी हो जाएगी। ड्राइंग प्रोसेस क्या होता है, कास्ट मस्ट बी केप्ट अनकवर्ड अंटिल ड्राई, तब तक अनकवर रहना चाहिए जब तक वो ड्राई ना हो जाए, फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड दोनों तरफ से। एयर सर्कुलेशन, अ फैन कैन बी यूज टू सर्कुलेट एयर अराउंड द कास्ट। हीटिंग वार्निंग, हीट वार्निंग में क्या था, अ ड्रायर हीटेड फैन शुड नॉट बी यूज, कह रहा फैन तो यूज़ कर सकते हैं उसको ड्राई करने के लिए, किसको, कास्ट को, लेकिन ड्रायर या फैन जो हीटेड फैन होते हैं उनका यूज़ नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आउटसाइड है कास्ट का वो तो ड्राई हो जाएगा, लेकिन इनसाइड रहेगा क्या, वो कास्ट ड्राई, वो ड्राई बिफोर इनसाइड, जो अंदर नहीं सूख पाएगा बाहर पहले ही सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो रिजल्टिंग इन द बर्न ड्यू टू द हीट कंडक्शन फ्रॉम कास्ट टू द स्किन। हीट कंडक्शन होगी, बाहर अगर सॉलिड हो गया, अंदर अभी वो वेट है, बाहर ड्राई होगा, उसकी वजह से हीट कंडक्शन होगा जो कि स्किन में हीट कंडक्शन करेगा। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द कास्ट, अभी तो कास्ट लगाने से पहले की बात हुई थी, अब कास्ट लग चुका है, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ सर्कुलेटरी, न्यूरोलॉजिक एंड रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस, ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, चिलिंग कैन अकर बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द कास्ट, कास्ट से जो वाटर इवेपोरेशन हो रहा था उससे चिलिंग हो सकती है। एंड हीटिंग कैन अकर बिकॉज ऑफ रिएक्शन विद द कास्ट व्हेन द ड्राइंग अकर, जब सूख रहा होता है तो रिएक्शन होने की वजह से हीटिंग भी हो सकती है वहाँ पे। मेंटेनेंस ऑफ द स्किन इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, स्किन इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है और इन्फेक्शन से बचाना है। मेंटेनेंस ऑफ द क्लीननेस, प्रमोशन ऑफ एप्रोप्रिएट मसल एक्टिविटीज, प्रोविजन ऑफ कंफर्ट मेजर्स प्रोवाइड करने हैं, प्रिवेंशन ऑफ यूरिनरी स्टेसिस एंड कॉन्स्टिपेशन ना हो इसको, एजुकेशन ऑफ द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ट्रैक्शन में क्या मैनेजमेंट में है, एजुकेट द चाइल्ड एंड पेरेंट्स, दोनों को बताना है कैसे ट्रैक्शन को मैनेज करना है। मेंटेनिंग ट्रैक्शन, मेंटेन द करेक्ट बॉडी अलाइनमेंट सही होना चाहिए, मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी, प्रमोट एप्रोप्रिएट मसल एक्टिविटीज, प्रोवाइड कंफर्ट मेजर्स एंड पेन रिलीफ, प्रोवाइड एडिक्वेट फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन ताकि हीलिंग जल्दी हो, ऑब्जर्वेशन फॉर द कॉम्प्लिकेशंस। सर्कुलेटरी इम्पेयरमेंट अगर है, वॉलमन एक्सट्रीमिक कॉन्ट्रैक्चर यूज करना है। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस लाइक रिस्ट ड्रूप हो रही है, फुट ड्रूप, लैक ऑफ सेंसेशन या नमनेस एक्सेट्रा, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। प्रॉब्लम एट द फ्रैक्चर साइट लाइक नॉन यूनियन आर द माल यूनियन ऑफ द बोन, डैमेज ऑफ द एपीफाइशियल प्लेट, इन्फेक्शन ऑफ द बोन जिसको ऑस्टियोमाइलाइटिस या इम्बोलियन हाइपर कैल्सियूरिया देखा जा सकता है। ये कॉम्प्लिकेशंस की बात की गई है। थैंक यू, दैट्स ऑल। ये था हमारे फ्रैक्चर का एक शॉर्ट वीडियो।